राज्यसभा में नोट मिलने पर हंगामा। सभापति ने जांच की जरूरत बताई है। कांग्रेस के बेंच से नोटों की गड्डियां मिलने का दावा और इसी के चलते एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद का शीतकालीन पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। Good sense should prevail on the opposition always. हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद सर। बट बिफोर one second, but before leader of the opposition speaks, you have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a wad of currency notes was recovered by the security official from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, it's a seat. You are who allotted. See, I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. Nothing will go on. Are you sure? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैड ऑफ करेंसी नोट मिले हैं, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती हैं। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर
ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। आज जो माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, मैं समझता हूँ फिर इसको एक रूल बनाया जाए सदन में कि कोई भी विषय जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई भी विषय जिसके ऊपर गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया हो रही हो, क्या विपक्ष ये आज सदन को और देश को कहना चाहता है कि आगे से ये सदन को ठीक से चलने देंगे और कभी भी ऐसे फेक नैरेटिव के ऊपर कभी भी ये सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फेक नैरेटिव के ऊपर ये विदेशी ताकतों के ऊपर कभी अपना विश्वास नहीं जताएंगे। एक सेकंड, the honorable minister, one second, the honorable minister has responded to an issue raised by LOP that if a matter is under investigation, that should not be debated. Fair enough, but he says that it should be a general rule. I said when our chairman is investigating, I am not it investigating. is not a court. I never saw the judiciary. I said when you are investigating, I am not investigating. and you are getting information, they need not bother. We are safe in your hand. As Honorable long as you are members. fair, we are safe in your hand. अरे बैठो सबको देख चलो। Honorable members, चुप। I don't investigate myself. Then I who will cause investigate? investigation to take place. It is an expert. For example, let me tell you, sir. No, 1 second. 1 second. I have been extremely careful that anti-sabotage check must be very severe, because in these highly technological situations where chemicals are used, anyone may use anything, this side or that side, the first and foremost is security. From that perspective, it was done. नीचे उतरा तब कितने दिन इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया था? तब भी तो इन्वेस्टिगेट हो रहा था। तब कितने दिन हाउस नहीं चलने दिया था? चलने देंगे? मान्य सदस्यों ने, नेताओं ने तय करना चाहिए कि 0 आवर हम सबकी संपत्ति है, तो आगे से हर बार 0 आवर में ये संतुष्ट करें कि कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्वेश्चन आवर उतना ही जरूरी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस गवर्नमेंट का उतना ही जरूरी है। Final word from the leader of the house. Leader of the house, final word so that I proceed further. हाउस शुरू करें। सभापति जी, आज जब इतना गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है विपक्ष के ऊपर, तो हम सबको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बिजनेस को कभी डिस्टर्ब न किया जाए और जनरल तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग चले और 0 आवर और क्वेश्चन आवर निश्चित रूप से चले। Thank you. Honorable members, वो तो दूध का धुला है और बिना बात का दूसरों के ऊपर आरोप लगाने में एक्सपर्टीज है। हाउस ने, लीडर ऑफ द हाउस ने जो अपील किया है
हम लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को भी बहुत इज्जत देते हैं, उम्र से भी, उनके एक्सपीरियंस को भी। फिर भी उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस को भी मिस्टर नड्डा करके ऐसे एड्रेस करते हैं, अभी भी रिकॉर्ड में भी। और एक इज्जत हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखो सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है। इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं, लेकिन Honorable members, I have received one notice under Rule 267. सर मेरा इतना कहना है, जो लास्ट अपील किया उसको फॉर्मली अगर एलओपी साहब बता सकते हैं कि आगे आप छोटे छोटे विषय को यहाँ मुद्दा उठा करके हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका तरफ से भी अननेसेसरी मुद्दा उठा के हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप भी कमिटमेंट देना पड़ेगा और फेक नैरेटिव यहाँ आप खड़ा नहीं करेंगे, उसका भी आप वादा करना पड़ेगा। नॉन इश्यू को लेके Honorable members, I have received one notice under Rule 267 seeking discussion on the problem of farmers. I do not find the same in order and therefore I am unable to agree to that. Matters with permission 0 hour. Shri A.D. Singh, nothing will go on record. Shri A.D. Singh, demand to grant more visas to technical experts from China. Thank you, Chairman, sir. Private sector enterprises from footwear and textile to engineering and electronics in India have purchased huge machinery from China but are unable to use them productively without the help of. तो राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। हालांकि नोट मिलने पर हंगामा भी चल रहा है। एक तरफ सभापति ने कहा कि विषय गंभीर है, जांच होनी चाहिए, तो वहीं जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। चलिए राज्यसभा लिए चलते हैं। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के चलते 9वें दिन कार्रवाई चल रही है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन स्कूल्स। डॉक्टर कल्पना सैनी। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में पारंपरिक खेलों की विशेष कक्षाओं के आयोजन के संबंध में सुझाव देना चाहती हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और समय की आवश्यकता है। आजकल बच्चे ज्यादातर इंटरनेट की दुनिया में सीमित हो चुके हैं, जिससे उनके शारीरिक जल्द ही इस पर जांच पड़ताल होगी और इस पूरी स्थिति को साफ किया जाएगा। और ये ऐसा सेंसिटिव मामला है, पर इस पर पूरी एक कमेटी बैठेगी और इस पर पूरे बयान और इस पर जो भी स्थिति है उस पर एक पूरी कमेटी बैठकर जांच की। बिल्कुल अदिति, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो साफ इनकार कर दिया कि नोटों की गड्डी उनकी नहीं है। खड़गे का स्टेटमेंट हमने सुना कि बिना जांच के आप आरोप नहीं लगा सकते। और जरा ये बताएं, क्या जानकारी मिल रही कि अमाउंट कितना हो सकता है, कितना अमाउंट था, या फिर आखिर कैश वहां पर पहुंचा कैसे? ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए यही सारी बातें हैं जिसको अब थोड़ा रोका जा रहा है, क्योंकि संविधान से जुड़ा मुद्दा है और ये लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा से जुड़ा मुद्दा है, अपर हाउस से जुड़ा मुद्दा है और इसमें कई सवाल खड़े कर सकते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड ने सिक्योरिटी चेक के दौरान जब ये गड्डियां मिली थी, जिस तरह की बात बताई जा रही है, और जब जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अपर हाउस के लीडर हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, उनको जब बताया गया तो उन्होंने सदन को इससे अवगत कराया। उसमें अभी तक कोई अमाउंट नहीं बताया गया है, अभी तक किसी भी इस बात की जानकारी नहीं है। अभिषेक मनु सिंह ने कहा है कि पूरी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप आरोप प्रत्यारोप करें। उन्होंने खुद से इस गड्डी से कोई भी संबंध से इनकार कर दिया है। वहीं सोनिया गांधी भी हाउस में मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हाउस में थे, जो खड़े होकर उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड किया और कहा कि बिना जांच पड़ताल के कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो कि लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा के लिए कहा, वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पूरी तरीके से मामले सामने और आप बिना जांच पड़ताल के आरोप लगा रहे हैं। तो ये कहां से आई, वहां कैसे पहुंची, इन तमाम बातों के लिए एक इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होकर उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी सभापति को और फिर सभापति इसको अवगत कराएंगे। इसको लेकर एक कमेटी की जांच होगी। हालांकि अभी तक ये अमाउंट आउट नहीं किया गया है कितना है,
लेकिन जब सिक्योरिटी चेक हुआ उस समय सिक्योरिटी को मिला और उसके बाद उन्होंने सभापति को इस बात से अवगत कराया। हाँ बिल्कुल अदिति, और ये मामला इतना गंभीर है क्योंकि सभापति ने खुद ये बात सदन में कही कि उन्होंने ये जो मामला है गंभीर और इसकी जांच हो रही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं जांच करने वाला नहीं हूँ। जब बार बार ये कहा गया कि आप जांच कीजिए, आप जांच करके बताइए, तो उन्होंने कहा कि जांच कमेटी में बैठाऊंगा, कमेटी बताएगी कि क्या है, पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होगी। और आपने देखा कि किस तरीके से इतने बड़े मसला था एक बार का, बहुत लगातार इस तरह से बात हो गई और इस पर आप देखिए शाम तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, डिबेट्स होती रहेंगी, कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, बड़े नेताओं पर आरोप लगेंगे। लेकिन जिस तरह का हंगामा शुरू हुआ था, बाद में पहले जेपी नड्डा ने बोला, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया, फिर पीयूष गोयल बोले और फिर एक बार लास्ट जो कमेंट था वो जेपी नड्डा से लिया गया, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि अगर इतना ही है तो लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस बिजनेस है उसको प्रॉपर्ली चलने दिया जाए, क्योंकि संसद नहीं चलने दिया जा रहा और सरकार के ऊपर जाहिर तौर पे प्रेशर है कि संसद चले। तो ये तमाम बातें एकदम से इसको शांत हुई और अब सदन चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ आपने देखा कि राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो अभी बहुत सारा मसला है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी बात सामने निकल कर आएगी। और बिल्कुल अब देखिए, अब ये मामला सामने आया अदिति, तो जाहिर तौर पर वार पलटवार का भी दौर शुरू हो गया है और इस मसले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि किसी पर तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे पर मिट्टी डालो। मैं सोच रहा था कि एलओपी बड़े